ये जो है ना, यहाँ से नहीं दिल से चलती है, दिल से। अच्छा बुरा सही गलत का सीन नहीं है मेरा। जो यहाँ आया वो यहाँ आया, समझे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली गुड। तो लेके आओ बंदूक? तुम रहना तो मैं संभाल लूंगा। चल ठीक है, मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बता देना। चले? शाबाश शाबाश, जोर लगा। इसीलिए कहता हूँ लस्सी पिया कर, और लस्सी पीने से ताकत मिलती है। और चल अच्छा ऐसा कर, तू दोनों बाजू लगा ले। वाह वाह, मुकाबला चल रहा है। शाबाश, जोर लगाओ। अब्बा से हार गए ना तो नाक कट जाएगी मेरी। तो तू जितवा दे ना, अब तुझ में और इसमें क्या फर्क रह गया है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो अब्बा। ये ले। ज्यादा खुश ना हो, हीर ने तेरा साथ दिया है ना, तो इसलिए तू जीत गया। अब जिंदगी में इसी तरह हर मुकाबले में एक दूसरे का साथ देना। अरे वाह भाई वाह, बड़ी नसीहतें की जा रही हैं। और बाजी जो कुछ आपसे सीखा है वो बच्चों को बता रहा हूँ मैं। हाँ, खुद तो कुछ सीखा नहीं आपने। और बच्चों, कि तुम दोनों खेलकूद में लगे रहोगे? शादी में दिन कितने रह गए हैं? तो शॉपिंग नहीं करनी तुम लोगों ने? चलो शाबाश, उठो। और चौधरी साहब, आप जरा मेरे साथ आए। हाँ जी, अच्छा जी, अच्छा अच्छा, चलो। आओ जी, चलो। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। अब जिंदगी भर ऐसी साथ दोगी ना? हीर, अरे सुनो। लो जी, एक दफा मैं अपने दोस्त के ब्याह पे कराची गया और वहां मैंने तुम्हारी खाला को पहली दफा देखा। लो जी, ये इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि मैं तो देखते ही बेहोश होने लगा। ना, ये थी से क्या मुराद है आपकी चौधरी साहब? नहीं नहीं, अरे आप तो अब भी क़यामत ढाती हैं। अच्छा खालू, फिर क्या हुआ? अब बस पुत्र जी, मैं तो वहीं कराची में रुक गया। रोज तैयार श्यार होकर इनके घर के बाहर खड़ा हो जाता था कि अब आए, कि अब आए, पर निकलता हमेशा इनका अब्बा जान ही था। यानी तुम्हारे नाना। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। हाँ पुत्र, वही वही आग का दरिया। पर एक बात है, अरे तुम्हारे नाना बड़े गुस्से वाले थे। चौधरी साहब, खबरदार जो आपने मेरे मरहूम अब्बा जी को कुछ कहा तो। नहीं नहीं, मैं तो उनकी तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा खालू, फिर क्या हुआ? आपने नाना से बात की? ला, और मैंने अपनी हड्डियां तुड़वानी थी बात करके। उन्हें फंसाया जरूर मैं। अब्बा, लोग कुड़ी फंसाते, आपने उनके अब्बा को फंसाया? पुत्र जी, हमारे जमाने में कुड़ी के अब्बा को फंसाना पड़ता था, और क्योंकि उसने ही हाँ करनी होती थी। फिर तो मुझे आपके वक्त में पैदा होना चाहिए था चौधरी साहब। और क्यों भाई, क्या मतलब है तेरा? कुछ नहीं, आप अपनी कहानी सुनाएं। हाँ खालू, बताइए ना, नाना को कैसे राजी किया आपने? बस पुत्र जी, शुरू शुरू में तो मैं रोज उन्हें सलाम किया करता था, और फिर बाद में मैं रोज बराबर उनके खड़े होकर नमाज पढ़नी शुरू कर दी। और शाम को जब वो सौदा सल्फ लेकर आते तो मैं दौड़ कर उनके सारे थैले पकड़ लेता और घर तक छोड़ने जाता कि शायद वो मुझे कहें कि बेटा चाय शाय पी के जाना। और शाबाश है उन पे भी, हमेशा कहते जीते रहो। अब्बा, बहुत ड्रैग हो गया, अब सीधी सीधी कहानी बताओ ना, एंडिंग क्या थी? बस बेटा, एक दिन फिर मैंने हिम्मत की, नमाज के बाद सलाम फेरते ही मैंने कहा, बड़े साहब
मैं आपकी बेटी के साथ हज पे जाना चाहता हूँ। हज पर? क्यों? अब बेटा हज महरम के साथ किया जाता है, और ये मेरी बीवी बनती तो महरम होती ना। बस बड़े साहब ने घूर के मेरी तरफ देखा और कहा कि अपने माँ बाप को हमारे घर भेजो। बस इस तरह हमारी शादी हुई, और फिर जब तक तुम्हारे नाना जिंदा रहे यही पूछते रहे कि बेटा हज पे कब जाओगे। रिदा, सारे मामला तो तय पा चुके हैं ना। अब मेरा यहाँ रुकने का फायदा, मेरा काम खत्म हो गया। रिदा, तुम्हें जो कह रही हूँ ना तुम वो करो, टिकट्स करवाओ मेरे। मैं कह रही हूँ ना तुमसे, मेरी टिकट करवा दो, बस मैं वापस आना चाहती हूँ। सुनो, मुझे पीएनआर नंबर टेक्स्ट कर देना। ओके, बाय। कहाँ जा रही हो? कहाँ जाऊंगी मैं? घर जा रही हूँ अपने। घर जा रही हूँ? क्यों? क्यों क्या मतलब है? मैं एक हफ्ते या मजीद तो नहीं रुक सकती ना? क्यों नहीं रुक सकती हो? जैसे मेरी शादी हो रही है यार। हाँ, तो मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं जा रही, अकेले जा रही हूँ। और तुम शायद भूल रहे हो, वहाँ मेरा ऑफिस है और फिर बुआ भी है। बुआ को मैं ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। रिदा मेरा टिकट करा के पीएनआर भी भेज रही है। तुम एयरपोर्ट छोड़ दोगे ना मुझे? कि तुम कर क्या रहे हो? भाड़ में गई तुम्हारी जॉब और भाड़ में गया तुम्हारा टिकट और पीएनआर। तुम कहीं नहीं जा रही हो। फारिस, मेरे घर से वैसे कोई नहीं आया, तुम भी चली जाओगी। और रही बात बुआ की, बुलवा रहा हूं मैं। फारिस, बुआ इतनी दूर अकेले नहीं आ सकती। लिसन, पैदल नहीं आना उन्होंने, प्लेन में आना है। इनफैक्ट मैं तुम्हें यही बोलने आया था, बुआ को कॉल करके खुशखबरी सुनाओ और उनको यहाँ बुलाओ। तुम छोड़ो, मैं खुद ही कॉल कर लेता हूँ उन्हें। आपको याद है आपने गलती से एक प्लॉट मेरे नाम कर दिया था? हाँ, गलती से किया था। आज तुम्हें उसकी याद कैसे आ गई? नहीं, सोच रहा हूँ उसको भेज दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जानते हो प्लॉट नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। आज से 10 साल बाद उसकी क्या कीमत होगी तुम्हें अंदाजा है? डैड, मेरे पास एक बेहतर इन्वेस्टमेंट प्लान। अच्छा, क्या? फिल्म बनाता हूं। घूरे नहीं, पहले प्लान तो सुनिए। ठीक है, प्लॉट बेच के एक फिल्म आराम से प्रोड्यूस हो जाएगी, प्रॉफिट आपका, और बोनस में हीरोइन के डैड का कैरेक्टर भी आप ही प्ले कर लीजिएगा। कैसा?